नाम है अनाया। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चिकन विंग्स। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चिकन विंग्स। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर फुल विंग लिया। हमने इसे दरमियान से कट नहीं किया क्योंकि हम आज फुल विंग का क्रिस्पी चिकन विंग्स बनाएंगे। तो चलें अब हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए जिंजर पाउडर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, सूखा धनिया पाउडर एंड रेड चिली पाउडर, पेपर, ब्लैक पेपर एंड हमें यहाँ पे चाहिए दही जिसको हमने फेंट लिया है। अब हम सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे। अब हमें इसको डाल देना है अंदर। हम सारे स्पाइस को अंदर डाल देंगे। एंड अब हम यहाँ पे इसके अंदर थोड़ी सी दही डाल देंगे। तो दोस्तों इसको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों हमें इसे ऐसे मिक्स करना है कि इसको ये सब अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। हमें विंग्स को अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेना है। तो दोस्तों देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लिया। ये अच्छे तरीके से आगे पीछे से यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने अपने विंग को कर लिया था, मैरिनेट कर लिया था। अब हमने 2 कप मैदा लेना है और हमें उसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के उसे मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमें इसके अंदर विंग्स को डालकर इसको कोट कर लेना है। विंग्स को हमें अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। तो हमें इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। तो अब हमें इसे वाटर में डिप कर लेना है और अब हमें इसे दोबारा से मैदे के अंदर कोट कर लेना है। हमें इसे अच्छे तरीके से कोट कर लेना है जब तक इसके अच्छे तरीके से क्रिस्प ना बन जाए, तब तक हमें इसे कोट करते रहना है। दोस्तों जैसे इसके अच्छे तरीके से क्रिस्प बन जाए उसके बाद हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो मैं इस प्लेट में इसे निकाल लेती हूँ। चलें अब आती है फ्राई करने की बारी। तो चलें अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ। तो अब हमें इसे फ्राई कर देना है और आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको 2-3 ही डालने हैं ताकि इसकी क्रिस्पनेस ठीक रहे, इनकी क्रिस्पनेस ख़राब ना हो जाए। तो चलें अब ये अच्छे तरीके से जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो हमें इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो गए तब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो दोस्तों ये अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। थोड़ी देर के बाद हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों ये कितने लजीज और कितने मज़ेदार लग रहे हैं।
तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी।